नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 20 मई है और 20 मई को यहाँ पर जो देश में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 49 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर देश में मतदान हो रहा है, वहीं पर देश के सबसे बड़े राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 14 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान हो रहा है। तो देरी न करते हुए आज हम अपनी इस वीडियो में आपको जो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे किन किन सीटों पर मतदान हो रहा है आज। और 5वें चरण में जहाँ पर उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं, उन 14 लोकसभा सीटों की स्थिति को देखेंगे। कौन सी पार्टी कहाँ पर भारी पड़ रही है, कहाँ पर हल्की पड़ रही है। आप लोगों को पता है देश में दो गठबंधन इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरा है एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तमाम विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बिहार की जो लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन में है। वहीं पर जो सत्ताधारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो एनडीए गठबंधन में है। तो चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण में मतदान चल रहा है। 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह का जो माहौल है, यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर आज 5वें चरण में मतदान हो रहा है, तो स्थिति क्या है उसको लेकर हम थोड़ा आप लोगों को ये जो आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो देरी न करते हुए हम एक एक पॉइंट समझते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं इनमें से जो 14 लोकसभा सीटें कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें जहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव चल रहा है, आज मतदान जनता कर रही है। और जो आप लोगों को पता है लोकतंत्र का जो पर्व है उसमें जनता शामिल हो रही। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेठी, रायबरेली, गोंडा, कैसरगंज, मोहनलालगंज, फतेहपुर, बांदा, जालौन, लखनऊ, झांसी, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी और हमीरपुर। तो ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 चरणों में मतदान चलेगा। 5वें चरण का मतदान चल रहा है। इसके बाद 2 चरणों का मतदान शेष है। और वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 39 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। लगभग आधी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं पर आज की जो 14 लोकसभा सीटें हैं इन पर मतदान चल रहा है। अगर 39 में 14 और ऐड कर दी जाए तो लगभग 53 लोकसभा सीटों पर मतदान आज देर रात में संपन्न हो जाएगा। यानी कि आधे से ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए हम आज बात करेंगे इन 14 लोकसभा सीटों को लेकर। आप लोगों को पता है अमेठी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि यह गढ़ 2019 में ढह गया था। यहाँ से राहुल गांधी चुनाव हार गए तो और उन्हें हराने वाली थी स्मृति ईरानी, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे। जब 2014 के चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये जो स्मृति ईरानी है वो अपना जो सिलेंडर था उसे लेकर हमेशा धरने प्रदर्शन पे बैठ जाती थी, जब 400 रुपए के आसपास सिलेंडर के दाम थे तब। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आप लोगों को पता भी होगा महंगाई कितनी आगे बढ़ रही है। लेकिन उस पर जो अमेठी में जो वर्तमान समय में सांसद है और लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सिलेंडर आप लोगों को पता है 1000 रुपए हो चुका है। तो अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने यहाँ से अपने सहयोगी कह सकते हैं, परिवार के सदस्य भी बोल सकते हैं, या उनकी पार्टी के जो उन्हें दिशा निर्देश देते रहे हैं राहुल गांधी जी के किशोरीलाल वर्मा, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है किशोरीलाल जी को। तो अमेठी की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं जो जनता है यहाँ पे बदलाव की जो लहर चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, बहुत सारे सट्टा बाजार भी आ रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अमेठी की लोकसभा सीट है ये एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे रायबरेली की लोकसभा सीट। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा 2014-2019 में जब मोदी जी का जो तूफान चल रहा था, जहां पर उन्होंने रिकॉर्ड जीत भी हासिल की दोनों बार, तब भी रायबरेली की लोकसभा सीट है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही। अब की बार भी ये कांग्रेस पार्टी के ही पक्ष में जा रही है। और यहाँ से जहाँ पर पिछली बार सोनिया गांधी जी जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में यहाँ से राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये दोनों लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसके बाद करेंगे गोंडा।
गोंडा की लोकसभा सीट आप लोगों को पता होगा, श्रेया वर्मा जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये सीट गई है, और श्रेया वर्मा जी प्रत्याशी श्रेया वर्मा आप लोगों को पता होगा स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की पोती है। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव जी ने गोंडा की लोकसभा सीट से श्रेया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें उन्होंने 11 से 12 महिला प्रत्याशियों को भी भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में। जिस तरह से उन्होंने जाति समीकरण का जो अपना फॉर्मूला दिया था उसकी भी झलक कहीं ना कहीं जो लोकसभा की जो प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है उसमें देखने के लिए मिली, और उनका जो नारा था पीडीए का नारा उसका भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा में सीटें जिनमें प्रत्याशी उतारे उन्हें उसकी झलक भी देखने के लिए मिलती है। तो देरी न करते गोंडा की लोकसभा सीट से श्रेया वर्मा जी चुनावी मैदान जीत रही है, क्योंकि महिला होने के साथ साथ वहां पर जाति समीकरण है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे कैसरगंज से आप लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जो पुत्र है ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से भगत राम मिश्रा जी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर टक्कर कांटे की होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से ये जो सीट है कैसरगंज की लोकसभा सीट है क्षत्रिय और ब्राह्मण बहुल की सीट है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जो 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो श्रावस्ती की हैं, 3 विधानसभा सीटें वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण बहुल सीट है। वहीं पर जो कैसरगंज की जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय बहुल सीट है। तो यहाँ पर टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे मोहनलालगंज से, यहाँ से आर के चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, बहुत ही मजबूत और दमदार प्रत्याशी है। और ये जो सीट है ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया गया उसका भी असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप लोग कहेंगे कोई, आप लोगों को पता है बेरोजगारी महंगाई आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश